किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर चाहे हिंदी में इसको उच्चारण कहें या फिर उर्दू में इसको तलफ़ुज़। बिना प्रोनाउंसिएशन के कोई भी लैंग्वेज पर कमांड नहीं किया जा सकता। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो आज का हमारा ये वीडियो केजी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर और 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक के लिए बेनिफिशियल है। बोर्ड पर लिखे हुए ये 25 एनिमल्स नेम आज आपके लिए एक आई ओपनर का काम करेंगे, क्योंकि बचपन से हम शायद इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हुए आ रहे होंगे। इन वर्ड्स को सुनने के बाद आप भी हैरत करेंगे इन वर्ड्स का किस तरह आज तक हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते आए हैं। आइए देखते हैं ये 25 एनिमल्स कौन से हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम आज सीखेंगे। टॉपिक है 25 एनिमल्स नेम प्रोनाउंस्ड इनकरेक्ट। मैं आपको बता दूं कि मैंने बोल्ड में उस वर्ड की स्पेलिंग लिखी है, उस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए उसका फोनेटिक लिखा है और साथ में उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसको हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आप इस वीडियो की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वर्ड है ANT। इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं हम एंट, ना कि आंट, क्योंकि आंट की स्पेलिंग होती है AUNT, उसको आंट बोला जाता है। आंट का मतलब चाची, मौसी या फिर बुआ के सेंस में होता है, जबकि ये वर्ड एंट कहलाता है। ANT एंट मतलब चींटी। सेकेंड वर्ड है HORSE। इस वर्ड को हॉर्स नहीं कहते बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन है होर्स। देखिए बोर्ड पर लिखा है HORS की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको बोला जाता है होर्स, ना कि हॉर्स। थर्ड वर्ड LAMB। ये वर्ड जो है ये शीप के बच्चे के लिए यूज होता है और इस वर्ड में लास्ट लेटर जो B है वो साइलेंट रहता है, इसीलिए इस वर्ड को मैंने इस प्रोनाउंसिएशन लिस्ट में शामिल किया है। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लैम होता है, ना कि लैम्ब होता है। आप इस बात का ख्याल रखें, इसको लैम्ब पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड BEAR। बियर नहीं होता है, इस वर्ड को हम बेर पढ़ते हैं। ये एक नाउन है जिसको हिंदी में भालू कहते हैं। तो इस वर्ड को आप बेर आर की साउंड भी इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में ना के बराबर ही निकालते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आर का जो साउंड होता है वो बहुत हल्का सा या ना के बराबर निकालते हैं, इसको पढ़ते हैं बेर। और वर्ब फॉर्म में भी यही स्पेलिंग होती है जिसका मतलब होता है सहन करना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी यही होता है बेर। आई कांट बेयर हिम एनी मोर, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहां पर आर की आवाज ना के बराबर है। नेक्स्ट इज TIGER। सुनने में तो बहुत ही इजी और सिंपल लग रहा है ये वर्ड, लेकिन कुछ वर्ड्स की खासियत क्या होती है कि हम उसमें स्ट्रेस गलत सिलेबल पर दे जाते हैं। यहां पर इस वर्ड में स्ट्रेस जो है हमें, देखिए मैंने स्ट्रेस जिसको देना है उसको कैपिटल में लिखा हुआ है TAI, इसको स्ट्रेस देना है और बाद वाले जो लेटर्स हो इसको अनस्ट्रेस रखना है। यानी GER को, देखिए मैंने कहा कि आर को हमें ना के बराबर साउंड निकालना है, तो इसको मैंने आर यहां पे नहीं लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे टाइगर, टाइगर। इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। LION ज्यादातर लोग गलत ही बोलते हैं, इसको लॉयन बोलते हैं, जबकि लॉयन वर्ड जो है उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो आप चेक कर लीजिएगा डिक्शनरी में। लेकिन यहां पर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है लायन। देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, इसको हम लायन पढ़ते हैं, ना कि लॉयन पढ़ते हैं। लायन एक शेर को कहते हैं। DONKEY। अब देखिए इस वर्ड को और MONKEY को अक्सर लोग मिला के पढ़ते हैं, एक जैसा पढ़ते हैं। उसको मंकी बोलते हैं तो इसको डंकी बोलते हैं, लेकिन इसको डंकी नहीं बोलते हैं। वो मंकी तो ठीक है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट इसको डंकी ना पढ़ के इसको हम बोलते हैं डोंकी। स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे देना है, डोंकी। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। HYENA। इसको मैंने लिखा हुआ है, जो बीच में डबल ई बना है यहां पर स्ट्रेस देना है और इस वर्ड को बोलना है हाइना। हाइना यानी मिडिल सिलेबल पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, तो इस वर्ड को हम हाइना बोलते हैं, ना कि हाइना। BUFFALO। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। इस वर्ड को बफेलो कतई ना पढ़िए, इस वर्ड को हम बफलो पढ़ते हैं। मैंने लिखा हुआ है बफलो, BUFFALO, बफलो। नेक्स्ट वर्ड ELEPHANT। बचपन से हम गलत पढ़ते आ रहे हैं इस वर्ड को, इसका प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट नहीं होता, इसको हम एलिफेंट बोलते हैं।
KANGAROO, ये कंगारू नहीं होता है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैंगरू होता है। दिस इज कैंगरू। यस, यू हर्ड राइट, दिस इज कैंगरू। LEOPARD, ये वर्ड भी हम लोग अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हैं, इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इस वर्ड को लियोपार्ड नहीं पढ़ते, बल्कि ये वर्ड है लेपर्ड। अब देखिए, लेपर्ड के बाद GIRAFFE, ये वर्ड सिंपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रेस पे ध्यान देना है, लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। इसको बोलते हैं जिराफ, जिराफ, वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है जैसे करते हैं। नेक्स्ट इज DINOSAUR, डायनासोर। डायनासोर, आर का साउंड इंग्लिश में ऑलमोस्ट ना के बराबर हम निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे डायनासोर। नेक्स्ट इज PANDA, इसको हिंदी में तो पांडा बोलते हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को हम फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करते हुए बोलेंगे पैंडा। दिस इज पैंडा, हिंदी में पांडा, ठीक है। CROCODILE, ये जानवर तो पानी में रहता है और आप इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्रोकोडाइल, 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 यानी कि जो इसका स्ट्रेस है वो हमेशा फर्स्ट सिलेबल पे हमें देना है। इसको क्रोकोडाइल इस तरीके से ना पढ़ें, इसको पढ़ें क्रोकोडाइल, यानी स्ट्रेस हमारा फर्स्ट सिलेबल पे आना चाहिए। MOSQUITO, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मस्कीटो होता है, मस्कीटो। जो हमने स्ट्रेस दिया है वो देखिए कहां पर दिया है, मिडिल में आया है वो स्ट्रेस, तो इस वर्ड को आप मस्कीटो पढ़ें, ना कि मॉस्किटो पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड देखिए SQUIRREL, स्क्वेरल बिल्कुल नहीं होता, इस वर्ड को हम स्क्वीरल कहते हैं। दिस इज स्क्वीरल, ना कि स्क्वेरल, गिलहरी। TORTOISE, टॉर्टॉइज नहीं होता है, इसको हिंदी में तो कछुआ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम टॉर्टस कहते हैं, टॉर्टस। इसका मतलब यह है कि आप इसमें जो O आ रहा है, इस O को आप पूरी तरह से साइलेंट कर दीजिए। और आर की आवाज तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि ना के बराबर निकाली जाती है, तो आप पढ़ के देखिए, आपको वही मिलेगा प्रोनाउंसिएशन, टॉर्टस, टॉर्टस। अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन ये सही है, आप चेक कर सकते हैं। JACKAL, कैसे करते हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस, जयकाल। इसको हिंदी में CR कहते हैं ना, लेकिन इसको इंग्लिश में जयकाल बिल्कुल नहीं बोलते। इस वर्ड का भी सही प्रोनाउंसिएशन है जैकल, जैकल। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा RHINOCEROS, ये गैंडा होता है, और वर्ड तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, इस वर्ड को हम जो स्ट्रेस देंगे वो यहां पर देंगे, ये यहां पर स्ट्रेस देंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे, राइनोसिरस, राइनोसिरस, ना कि राइनोसेरस, गलत प्रोनाउंसिएशन है वो। CHAMELEON, 7 रंग बदलने वाला, छिपकली की तरह दिखने वाला। हिंदी में तो इसको गिरगिट कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कैमिलियन नहीं कहते, कैमिलियन भी नहीं कहते। सही प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका क्या है, कमीलियन, कमीलियन। ये जो बीच में मी है, इसी पर हमें स्ट्रेस देना है, उसको बोलना है कमीलियन। PUMA, स्पोर्ट्स शूज आते हैं, जैकेट्स आती हैं, और भी बहुत सारे बैग वगैरह आते हैं, उस पर आपने लोगो जरूर देखा होगा बना हुआ एक जानवर का, और इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों तरीके से होता है। इसको हम प्यूमा भी बोलते हैं और इसको हम पूमा भी बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। प्यूमा ब्रिटिश इंग्लिश में है और पूमा जो वर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश में है। ZEBRA, अगर आप इसको जेब्रा बोलते आए हैं तो आप सही हैं, लेकिन इसको जीब्रा भी बोला जा सकता है। ब्रिटिश इंग्लिश में जेब्रा इज ओके, बट इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज जीब्रा। बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, HIPPOPOTAMUS, ये भी शॉर्ट में तो हम इसको हिप्पो बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हिपोपोटामस, हिपोपोटामस। देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने, जो ये बीच का PO है इस पर हमें स्ट्रेस देना है और उसको बोलना है हिपोपोटामस, ना कि हिप्पोपोटामस, दैट इज रॉन्ग। तो आज हमने ये 25 एनिमल्स नेम का प्रोनाउंसिएशन सीखा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन कौन से वर्ड्स ऐसे थे जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था। हमारा वीडियो आज का अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।